तो चलिए आज समय में एक बहुत लंबा सफर करते हैं, एक ऐसे इंसान और एक ऐसे विचार की दुनिया में जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की, उनकी शिक्षाओं की और हाँ, उस एक बेहद खूबसूरत कविता की जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 620 ईसा पूर्व। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एक पूरे युग की शुरुआत है। सोचकर देखिए, ये वो जमाना था जब दुनिया के कई बड़े बड़े धर्म और महान साम्राज्य पैदा भी नहीं हुए थे। और बस यहीं से, इसी पुराने वक्त से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। चलिए बुद्ध को इतिहास के पन्नों में उनकी सही जगह पर रखते हैं, ताकि हम उनके समय और उस माहौल को ठीक से समझ सकें। उनका जन्म हुआ था 620 ईसा पूर्व में नेपाल की सीमा के पास और उनका महापरिनिर्वाण हुआ 543 ईसा पूर्व कुशीनगर में। अब ये तारीखें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि बौद्ध दर्शन दुनिया के कई दूसरे जाने माने धर्मों से भी कितना कितना पुराना है। ठीक है, तो इतिहास की बात तो हो गई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनकी शिक्षाओं के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर उनका संदेश इतने सदियों बाद भी आज भी इतना जरूरी और इतना यूनिवर्सल क्यों है। देखिए, उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं वो असल में 4 मजबूत खंभों पर टिकी हैं। पहला है सबके लिए उम्मीद, मतलब सार्वभौमिक आशा। दूसरा, असीम प्रेम, जिसकी कोई सीमा ना हो। तीसरा, अविनाशी सद्गुण, यानी ऐसी अच्छाई जो कभी खत्म ना हो। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, मानव स्वतंत्रता की सबसे बड़ी घोषणा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो हर जमाने और हर समाज पर लागू होते हैं। और जानते हैं, इन विचारों की असली ताकत सिर्फ इनके शब्दों में नहीं है। नहीं, इनकी असली शक्ति का अंदाजा तो इस बात से लगता है कि इंसानियत पर इनका कितना गहरा और कभी ना मिटने वाला असर पड़ा। इसीलिए अगर हमें बुद्ध के दर्शन को वाकई में समझना है, तो हमें उनकी जो असल शिक्षाएं थी, जो मूल सिद्धांत थे, उनको देखना होगा और उनके प्रभाव को समझना होगा। उन बातों पर ध्यान नहीं देना है जो बाद में समय के साथ कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए जोड़ दी। तो चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं, बौद्ध धर्म के कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है निर्वाण। हम सबने ये शब्द सुना है ना? पर क्या हम इसका असली मतलब जानते हैं? आखिर ये है क्या? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि निर्वाण का मतलब है शून्यता, मतलब सब कुछ खत्म, जीरो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक ऐसी अवस्था है जहां एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही प्रोफाउंड सत्य का अनुभव होता है। और सिर्फ निर्वाण ही नहीं, धर्म और कर्म जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जड़ें भी इसी गहरी सच्चाई में हैं। ये कोई सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी, ये पूरा ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? और इसका अंदाज भी बड़ा अनोखा है। जो लेखक हैं वो खुद कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, उनका असल उद्देश्य है उस महान राजकुमार के ऊंचे चरित्र को और उनके उपदेशों का जो सार है, उसे पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ सबके सामने रखना। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरी कहानी एक कविता के रूप में लिखी गई है। जी हाँ, एक पोयम। और लेखक ने इसे एक पूर्वी नजरिए से, मतलब एक ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखा है, ताकि पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो जैसे कोई बौद्ध अनुयायी खुद ये कहानी सुना रहा हो। तो ये बेहतरीन कविता किसने लिखी है? ये लिखी है सर एडविन आर्नोल्ड ने अपनी बहुत ही मशहूर किताब द लाइट ऑफ एशिया में। और हम जो ये पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, ये इसी किताब पर आधारित है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा, वो समझिए कि आगे आने वाली लंबी और दिलचस्प कहानी की बस एक भूमिका थी। एक तरह का स्टेज सेट हो गया है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। अगले हिस्से में हम सीधे राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उनकी शादी हुई और कैसे उनके पिता ने उन्हें दुनियादारी में सांसारिक बंधनों में जकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हुए? इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ अगले विश्लेषण में जरूर जुड़िएगा।